टीएमसी के गुंडे जो भी होते हैं वो हर जगह अपना आतंक मचा के रखते हैं। उनकी गुंडागर्दी दादागिरी हर जगह चलती रहती है। इस चीज़ से सभी वाकिफ़ है, यहाँ तक कि आम नागरिक को भी इससे परेशानी होती है। उनके खिलाफ बोलो, विरोध करो तो आपको उल्टे केस में फंस। वो पश्चिम बंगाल को भारत का एक राज्य मानना ही नहीं चाहती है, उन ना यहाँ का संविधान को मानती है, क्योंकि उनका विचारधारा टोटली यहाँ से सब जितने राज्य में हम लोग सरकार की इज्जत करते हैं, मान मर्यादा एक उल्लंघन सब चीज़ हम लोग मानते हैं। महिलाएं जो लोग वहाँ पे भाजपा की कार्यकर्ता है, उनके घर के बाहर में रात को एक सादा थान घर के गेट के बाहर रख दिया जाता है, ताकि उनके मन में एक डर रहे कि सुबह उठोगे तो तुम लोग यहाँ से बाहर भी निकलोगे तो किसी का मरा हुआ मुंह देखोगे अपने घर परिवार का। तो ये सब डर गाँव। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं आपन बात। हम अभी उपस्थित है पश्चिम बंगाल में और चुनाव को लेकर जो बातें चल रही हैं, देश में चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री ने दोबारा शपथ भी ले लिया है और मंत्रिमंडल की गठन भी हो गई है। एक चीज़ जो नहीं रुका है वो है पश्चिम बंगाल में हिंसा। जो अक्सर देखा जाता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर जारी रहता है और इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ उपस्थित है अंकित कोठारी जी, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आज इनसे जानेंगे कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता अपने अपने घरों को छोड़कर बेघर हो गए हैं या कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, इनमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या झेलना पड़ता है पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को। अंकित जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप भाजपा करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या क्या सहना पड़ता है और चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है या होती रहती है। 2021 के चुनाव के बाद भी हमने देखा था, बहुत दर्दनाक तस्वीरें आ रही थी, तरह तरह के मतलब हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी। इन सबको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, दर्शकों को बताइए, और कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये तो सच्चाई है कि यहाँ पे डर का एक खौफ का माहौल है। हम लोग जब भी यहाँ पे कहीं पे भी रहें, किसी भी इलाके में, यहाँ पे ऐसा है कि आप भाजपा करते तो आपको डर का माहौल आपके लिए हर वक्त रहेगा। आपको हर वक्त सर पे कफन बांध के घूमना ही पड़ेगा। यहाँ पे वही कहानी है, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टीएमसी के गुंडे जो भी होते हैं वो हर जगह अपना आतंक मचा के रखते हैं। उनकी गुंडागर्दी दादागिरी हर जगह चलती रहती है। इस चीज़ से सभी वाकिफ़ है, यहाँ तक कि आम नागरिक को भी इससे परेशानी होती है। उनके खिलाफ बोलो, विरोध करो तो आपको उल्टे केस में फंसा के उल्टा आप ही को अंदर कर दिया जाएगा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी कोई कार्रवाई नहीं है और ऐसे ही यहाँ पे माहौल चलता रहता है। 2021 चुनाव के बाद भी हमने देखा था और कुछ वैसा ही दृश्य 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी देखा जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं को हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया, कई लोग बेघर हैं, अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या पुलिस का सहारा या जो यहाँ की सरकार है या खुद आपके भाजपा के बड़े जो नेता हैं उन लोगों का सहारा मिल रहा है कि? देखिए, भाजपा के हमारे सभी नेता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे तरफ से हमारे सारे नेताओं ने हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि मैं खुद भी 2 दिन घर से बाहर था, तो मैं नाम नहीं अभी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे भी मतलब किसी हमारे अच्छे वरिष्ठ नेता ने ही मेरा मदद किया था उस समय पर भी, मेरे बुरे वक्त में भी। तो पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और पार्टी का हर एक नेता एक एक कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, इसकी कार्रवाई बड़ी कमज़ोर है। अगर ये लोग इसी तरह से अपना काम करेंगे तो इस तरह से जनता का भी भरोसा उठता ही जा रहा है पुलिस से। पश्चिम बंगाल में क्या कारण है कि अक्सर ऐसा होते रहता है? हमने देखा अभी उड़ीसा में भी 25 साल की सरकार चली गई, भाजपा सरकार में आई है, या कहें उत्तर प्रदेश जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे बहुत ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी भाजपा का कुछ ऐसा ये सामने नहीं आया कि कोई किसी की हत्या कर दी गई हो या कार्यकर्ता, अन्य दल के जो कार्यकर्ता है वो अपने घर से बेघर हो गए हों या उन्हें धमकाया जा रहा हो। तो पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों? पहला बात, यहाँ की मुख्यमंत्री का विचारधारा काफ़ी अलग है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका विचारधारा यही है फ़िलहाल के लिए कि वो पश्चिम बंगाल को भारत का एक राज्य मानना ही नहीं चाहती है, उन ना यहाँ का संविधान को मानती है, क्योंकि उनका विचारधारा टोटली यहाँ से सब जितने राज्य में हम लोग सरकार की इज्जत करते हैं, मान मर्यादा एक उल्लंघन सब चीज़ हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार वो सब बिल्कुल नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि उनका यही सोच है कि हम पश्चिम बंगाल को एक अलग विशेष राज्य या विशेष देश बना लेंगे या बांग्लादेशी तालिबान बना लेंगे, ये उनका सोच है। और यही डराना, धमकाना और चमकाना, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कॉमन चीज़ है, ये चीज़ कॉमन लगा रहता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ की सरकार कभी भी यहाँ पे मतलब आप कुछ भी आप तृणमूल के विरोध में बोलिए, आपका देखिए आपको किस तरह से फॉल्स एलिगेशन लगा के आपको अंदर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे एक आम बात है। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत गुजर चुके हैं और आगे भी गुजरेंगे, हम लोग को पता है। लेकिन वही है
कि यहाँ पे जितना भी आवाज़ उठाओ, किसी को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग भी क्या भाजपा लगता है आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी डर का सामना करना पड़ता होगा, हाँ, डर के जरूर रहते हो? जरूर करना पड़ता है और हमारा भी विरोध करने। किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है, थोड़ा विस्तार से अगर हमें बताते जो हमारे बहुत दर्शकों को पता बहुत तरह की परेशानी होती है। लोग आपके घर पे पहुंच जाते हैं चमकाने के लिए, डराने के लिए, झुंड बना के आ जाएंगे, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, यहाँ तक कि उनके द्वारा उन लोग के पार्टी की महिलाओं तक की वो भी रात को आपके घर में 30-40 जन आ जाएंगे। आप संदेश खाली को देखिए, संदेश खाली में क्या हो रहा है, वहाँ पे लोगों के घर के बाहर ताला ही लगा दिया जाता है, उनको निकलने नहीं दिया जाता है, उनको डर का माहौल, उनको बोलता है कि टोटो में आग लगा देंगे, खेत में नमक का पानी फेंक देंगे। ये सब गाँव ग्राम का हालत है वहाँ पे। महिलाएं जो लोग वहाँ पे भाजपा की कार्यकर्ता है, उनके घर के बाहर में रात को एक सादा थान घर के गेट के बाहर रख दिया जाता है, ताकि उनके मन में एक डर रहे कि सुबह उठोगे तो तुम लोग यहाँ से बाहर भी निकलोगे तो किसी का मरा हुआ मुंह देखोगे अपने घर परिवार का। तो ये सब डर गांव ग्राम से लेकर शहर में भी कई तरह की वारदात होती है, कई तरह की घटनाएं होती है। आप नीचे उतरोगे तो आपको 4 लड़के घेर के किसी भी टॉपिक में आपको ताना मारेंगे, आपको थप्पड़ थप्पड़ लगा देंगे। यहाँ पे कॉमन है ये सब चीज़। हमेशा देखने में आता है मीडिया में, ममता बनर्जी का भी बयान आता है, जो तृणमूल की यहाँ की सुप्रीमो है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को अक्सर कहती हैं कि ये सब हमारे कार्यकर्ता नहीं करते हैं, टीएमसी का ये कल्चर नहीं है। तो ये आखिर ये करने वाले कौन लोग हैं? भाजपा हमेशा आरोप लगाती है कि ये तृणमूल के लोग होते हैं और तृणमूल वाले कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं होते। तो ये लोग होते कौन हैं? तो तृणमूल का झंडा लेके जो लोग नहीं पकड़ते हैं, तो क्या जो लोग आपको आपने 2 दिन पहले का एक घटना सुना था उल्टाडांगा में, एक कॉम्प्लेक्स में जो सोसाइटी सनसाइन सिटी जो है उसमें रहता है। तो अभी हमने देखा तृणमूल का जो झंडा ही लेके वो लोग सब कॉम्प्लेक्स में घुस प्रवक्ता गए। है 200 ऑटो चालक वहाँ पे झंडा वंडा लेके घुस गए। तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है जो डराने धमकाने का चेष्टा कर रहे हैं? और कुछ दिन पहले एक हमारा वीडियो भी यहाँ पे वायरल हुआ था, जो हमारे उत्तर हावड़ा इलाके में एक सोसाइटी है, वहाँ पे यहाँ के विधायक जी ने जाके वहाँ पे लोगों को डराया चमका था कि बिजली का कनेक्शन काट देंगे, पानी का। ये भी एक डर है। यहाँ पे वोट देने नहीं दिया जाता। आज यहाँ की जनता को भी साफ पता है कि भाजपा हारी जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर सही तरीके से चुनाव किया जाए और सही तरीके से सबको वोट देने दिया जाए तो कभी भी टीएमसी अपना सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन यहाँ पे वही है, हिंसा की राजनीति, हिंसा का सरकार, हिंसा की विचारधारा, और इसी कारण से यहाँ पे लोग सही से वोट नहीं कर पाते, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं और अपना मतदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों का अधिकार छीना जाता है। यहाँ का संवैधानिक रूप से उनका किसी भी प्रकार का प्रशासन भी उनका सहयोग नहीं करता है। तो यही सब चीज़ के कारण टीएमसी को खुद को पता है कि आज वो कैसे जीतते हैं, फॉल्स वोट, छप्पागिरी और यही सब चीज़ से वो लोग जीतते हैं। जी, अभी सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी ने जब अपना शपथ ग्रहण किया तो उसके बाद देश के जितने भी बड़े नेता हैं या जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो बधाई दिए नई सरकार के लिए नरेंद्र मोदी को या उनके मंत्रिमंडल को। लेकिन यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई शुभकामना का संदेश नहीं दिया गया और वो कह रही है कि ये सरकार असंवैधानिक तरीके से बना है। नरेंद्र मोदी जो असंवैधानिक तरीके से सरकार को चला रहे हैं, इसलिए वो शुभकामना नहीं देती। इस पर आपका क्या कहना है? संवैधानिक तरीके से तो उनका गठबंधन भी नहीं टिक पाया इंडिया का। आप खुद इंडिया अलायंस देख रहे हैं, क्या संविधान था उसमें? आपको मैं पूछता हूँ, उसमें आप भी बता पाओगे कि कौन उसमें संवैधानिक है, कौन असंवैधानिक है? कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा बात है, ममता बनर्जी तो खुद कभी भी, मतलब आप एनडीए शासन के लेके ममता बनर्जी हमेशा ही विरोध करती रही है, चाहे वो क्लियर भाजपा हो चाहे वो एनडीए हो। ममता बनर्जी हमेशा विरोध करती थी, है और आगे भी करेगी। तो उनसे मतलब उनका बधाई देने से भाजपा को कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते भी नहीं है। हम लोग देश के नागरिक हैं, हमारी तरफ से मोदी जी को पूरी बधाई है, चाहे वो दे या न दे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब पश्चिम बंगाल में अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं में मनोबल की कमी दिख रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो? और यहाँ के कार्यकर्ताओं को किनका साथ मिलना चाहिए जिससे वो खुल के रह सके, बिना डर के रह सकें? तो आप लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं कि आप लोग कोर्ट के पास या सरकार के पास या अपने बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं? ज़रूर, हम लोग कोर्ट के पास भी जाएंगे। हम लोग देखिए, प्रशासन हमारी मदद करे चाहे न करे, लेकिन कोर्ट के दरवाजे हमेशा हमारे को न्याय दिलाने के लिए खुले हुए हैं। तो हम लोग कोर्ट की भी मदद लेंगे और बड़े नेता जो भी है हमारे, वो भी हमारा पूरा मदद कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भी कई कार्यकर्ताओं को मदद किया जा रहा है, जिनके घर में तोड़ भांग सब कुछ हुआ है, उनको एक एक चीज़ की सुविधा मुहैया कराई जा रही है हमारी तरफ से। और हम लोग को आगे भी क्या कार्रवाई करनी है, इसके लिए हमारी रणनीति तय की जा रही है। क्या लगता है 2026 में कार्यकर्ता फिर से आएंगे या मनोबल टूट चुका है आप लोगों का? मनोबल टूटना, देखिए हार जीत तो लगा रहता है। हारने के बाद भारत एक मैच हार भी जाती है तो एक बार के लिए बुरा ज़रूर लगता है। तो ऐसा नहीं कि भारत फिर अगला मैच क्रिकेट का खेलेगी ही नहीं, अगला मैच फिर खेलेगी, फिर जीतेगी। तो हम भी एक भारत है, भारतवासी, और भारत के लिए ही लड़ेंगे, भारत के राष्ट्र के लिए ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग फिर लड़ेंगे, फिर अपने मनोबल को वापस बैक करेंगे और हम लोग 26 का चुनाव इस बार अपनी सरकार बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंकित कोठारी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार आप पश्चिम बंगाल आइए और यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलिए।
आपको अंदाज़ा लगेगा कि असली लोकतंत्र की हत्या किसे कहा जाता है, जहाँ पे लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो जा रहे हैं, उनके आमदनी का जो जरिया दुकान है उनको तोड़ दिया जा रहा है, कई लोग की तो हत्या कर दी जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ की राजनीति की स्थिति क्या है, भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या हालत है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और भी लोगों के पास जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।